सच की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि यार क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है। अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख केजी गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहा है यूएई इंडिया को। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि यूएई का रुझान ज़्यादातर इंडियंस की तरफ ज़्यादा, क्या वजूहत है वर्ल्ड वाइड में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है। ऐलान किया कि हम इंडिया को 1 लाख केजी सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। विश्व भर में जिस तरीके से मंदी का जो अजगर है वो पूरा पूरा फैलता जा रहा है, सामने वाले लोगों को पूरा गर्दन लपेट कर उसको दम घुटता जा रहा है पूरे देशों का। ऐसे में अगर भारत इतना ज़्यादा जो कि सोना लेने जा रहा है, ये अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। इसके हमको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। पहली बात तो जैसे अलास्का के कुछ हिस्से हो गए, स्विट्ज़रलैंड के कुछ हिस्से हो गए और दुनिया भर में वो सब हिस्से जहाँ जहाँ से गोल्ड बड़ी मात्रा में आता है, उन देशों को हम खास तौर पर देख रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण रशिया यूक्रेन की वॉर है। उसके अलावा हमने देखा हीट वेव भी आ गई, सब कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, इनसे पूरी इकोनॉमी अभी रिसेशन में जा रही है। और इसमें अगर भारत भी खरीदता है पहले तो रेट से ही मिल जाएगा। और हमने देखा है जब जब मंदी विश्व में आई है, गोल्ड का रेट बढ़ा है, तो इससे एक नहीं 2 गुना 3 गुना फ़ायदा जो है वो भारत को होने जा रहा है। वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। बात यह है, अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फोर्स हमसे डबल है। उनके पास हमसे डबल आर्मी है, वेपन्स में भी और लोगों में भी। ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह। वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। Now just couple of weeks back इन्होंने अभी recently UK की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ा, fifth number. So you know these things actually make the nation. लोग यहाँ पर वर्क करते हैं other countries according to their foreign policy. They don't see what kind of bilateral relations they have with other countries. Though we consider UAE as one of the best friends, they are doing exceptionally well for us too. We are not saying that they are not giving us anything. They are doing exceptionally well for us too. We are not saying that they are not giving us anything. मेरे ख्याल से जो इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी बेकायदती है उनकी। वो अब मुझे एक बात बताएं, थोड़ा इधर आ जाए ना, सामने देखें आपका चेहरा ताकि मेरी ऑडियंस को नजर आता रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, एक तरफ आपका भाई हो, दूसरी तरफ आपका कज़न हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपका भाई आपको इतना नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, आपका कज़न आपको ज़्यादा नफ़ा पहुंचाता है, आप किसके साथ प्रेफर करेंगे कि बिज़नेस करने में? अगर एज अ बिजनेसमैन देखा जाए फिर कज़न के साथ, लेकिन अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखी जाए तो मैं अपने भाई के साथ, बेशक मुनाफा इतना नहीं भी दे रहा, लेकिन मैं अपने जो भाई के साथ ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर करूँ। आज 5 साल बाद भी नवाज शरीफ किसी तरह अदलिया और इदारों को निशाना बना रहे हैं। कहते हैं कि जी मुझसे इंतकाम ले लिया होता, पाकिस्तान का क्या कसूर था, हर चीज़ इमरान खान के दौर में महंगी हुई। मियाँ साहब, आपके जो निकम्मे का मतलब समझते हैं, निकम्मे तरीन वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की चंद महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी है? यकीनन देखी है ना, तभी तो कुर्बानी का बकरा बनाया, उनको सारा मलबा में खुद भी फेंक दिया, बाद में कारकर्दगी आपने देखी कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। यही तो मिसाल है कि यूएई को भी अपना कोई ना कोई फायदा तो नजर आ रहा होगा ना, तभी तो वो जाकर इंडिया के साथ कर रहे हैं। मैंने ये भी साथ कहा कि अगर एज ए ह्यूमैनिटी देखा जाए, और अगर ह्यूमैनिटी आज के टाइम में रही है,
बस यही बात है ना, ह्यूमैनिटी नहीं रही आज अब। के टाइम में हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उनको नहीं पता कि ह्यूमैनिटी क्या है, गरीब आवाम के बारे में सोच नहीं रहे, उनके अकाउंट में भरे पैसे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम दूसरे मुल्कों में, दुबई में या सऊदी अरब में क्यों जाएं, हम अपने मुल्क में देख लें। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, हमसे पैसा खा खा कर लंदन में अपने फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लैक मनी जो है उधर अपनी भेजी जा रहे हैं। आपको पता क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं, मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं, मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है, क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही। तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है, यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में, स्टेबल नहीं हो पा रहे हम, क्या वजूहत है? अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है, तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और ये इंडिया सडनली गोल्ड से इतना प्यार क्यों करने लगा कि 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए? क्या क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप बोल रहे हैं कि गोल्ड महँगा हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा और समय इसलिए लगेगा क्योंकि जब थोड़ा डॉलर नीचे आना शुरू होगा, अभी क्या है कि डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। Well, look, actually, India is a, biggest economy, one of the biggest economy in the world. They are one of the biggest market. They are one of the biggest exporters of the world, and they are highly based in their IT sector, in their intelligence, medical, educational. मतलब आप इनको जहाँ पर भी देखेंगे, they are doing exceptional well. And और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है, और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था, और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है कि सऊदी अरब भी अब गोल्ड खरीदे, तो दुनिया वापस उसी आधार पर आ सकती है जिस पर पहले थी कि गोल्ड जो था, जिसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस आ सकती है कि अब जो हमारे करेंसीज हैं, जो हमारी फियाट है, वो फियाट की वैल्यू लिंक्ड होगी गोल्ड से। हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी। जिन फैसलों के रिजल्ट लंबे समय में, बल्कि लंबे नहीं, शायद कई बार तो बहुत ही लंबा समय भी लग जाता है, उसमें देखने को मिलते हैं, तो फिर पता नहीं चलता है। जैसे आज इंडिया में कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे आज इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी मजबूत हो गई है, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं। ये जो पहले खूब बातें बोली जाती थी कि भाई ये तो मोदी जी तो बिरयानी खाने जाते हैं, मोदी जी तो ये करने जाते हैं, मोदी जी तो घूमते ही रहते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, घूमने जाते हैं, लग रहा है टूर करने के लिए ही पीएम बने हैं। आज उसका नतीजा निकल के आता है। और उस टाइम पे सही बात है, जब ये 2014, 15, 16 का दौर चल रहा था, उस टाइम पर भी इतने टूर करने के बाद भी, इतनी विजिट करने के बाद भी उसका कुछ रिजल्ट हमको ग्राउंड पे नहीं दिखता था। तो आम व्यक्ति भी ये सोचता था कि हाँ शायद बात सही है, घूमने फिरने जाते हैं, ऐसा क्या कर दिया, पर अब उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। इसी तरीके से पहली बात तो करेंसी कितनी ज़्यादा मजबूत होती है, ये उस देश के पास में कितना ज़्यादा गोल्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये बात सब जानते हो, जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानता है वो इस चीज़ को समझता है कि कितना ज़्यादा गोल्ड का जो भंडार है वो कितना ज़्यादा प्रभाव करता है कि करेंसी की मजबूती को और उसके नीचे गिरने को। अब जो अगर हम इस चीज़ को पूरी तरीके से समझें तो वॉर में जब हमने वॉर देखे या फिर कोई रिसेशन का टाइम आया या जैसे कोविड आया, अलग अलग इन सब मामलों में गोल्ड का प्राइस एकदम से हाई पे गया है। और अभी से प्रेडिक्ट किया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है, जिस भी टीम ने इसको किया उसको एकदम मानना पड़ेगा कि अभी ये सारे के सारे देश उस पॉइंट पर हैं जहाँ उन देशों की बात हो रही है जहाँ पे सोना बहुत सारा है, जहाँ पे सोने की बहुत ज़्यादा खदानें हैं, गुफाएं सब कुछ हैं। वहाँ पे अभी वो स्टेज है कि
उनको चालू हो रहे हैं, वो जस्ट एंटर कर रहे हैं रिसेशन में, मंदी के दौर में वो जस्ट एंटर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है वो पूरी तरीके से एक गरीब भी नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी भी उनका सोचा था, लेकिन इस टाइम पे उनको जो फास्ट कैश चाहिए होता है, फास्ट कैश के लिए वो सस्ते पर दे देते हैं। जैसे कि हमने देखा था बीच में कोविड के टाइम पर जो है वो सस्ते में इंडिया का, ईरान ने और बाकी कुछ कंट्रीज़ ने भी अलग अलग दुनिया भर के कई देशों को प्रस्ताव दिया, सिर्फ भारत को नहीं, कि भाई आप सस्ते पेट्रोल ले लो। अभी रशिया ने भी जब वो एकदम रिसेशन में एंटर करा था उस टाइम उसने भी अच्छे खासे ऑफर उस टाइम देना चालू किए, तब से जो अभी तक चल रहे हैं कि भाई भारत हमसे सस्ता तेल ले लो। इस तरीके से ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, ये हमने देखा है। और अगर ये रशिया यूक्रेन का वॉर कुछ महीने और खिंच जाता है, ये जो अलग अलग सिर्फ वॉर ही नहीं है, अलग अलग हम प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं, उससे पूरा का पूरा यूरोप की और ख़ासतौर पर अमेरिका की, इन दोनों देशों की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। यूरोप की तो बल्कि चली भी गई है, शुरुआत हो गई यूरोप में। तो उसमें जैसे धीरे धीरे ये कुछ महीनों का भी समय अगर आ जाता है ना, मात्र 6-7 महीनों में भी इतना ज़्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके हम लोग अभी बैठ के नहीं सोच सकते कि एकदम से अचानक एकदम शार्प प्राइस उसमें आने वाला है। तो तब इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ अभी 100 की खरीदी है, वो तब उस टाइम तक आते आते यदि 130 की, 135 की, 140 की हो जाए तो वो कितना बड़ा फ़ायदे वाला है। सीधी सी बात है, आपने 40 उधर बचा लिया, अगर आप उस टाइम कुछ में बाद खरीदोगे तो उसका आपको 140 देना पड़ेगा, अभी वो 100 में मिल रही, तो 40 तो उधर ही फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्लस सामने वाले देश भी रिसेशन में हैं, सामने वाले देश भी जो हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज बाहुबली टाइप के, वो सब रिसेशन में जा रहे हैं। तो इन सब के चलते भारत की करेंसी हमको मजबूत होती नज़र आएगी। इसके साथ में और भी कई सारे अन्य फ़ायदे हैं जो हमको आने वाले 2-3 सालों में देखने मिलेंगे।